everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक्स के ऊपर रीडिंग और आज लेकर के आई हूँ फायर साइन लियोस के लिए रीडिंग. अगर आपको चीटिंग हुई है रिलेशनशिप के अंदर, कुछ धोखा मिला है, किसी रीजंस की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम लियोस यानी सी राशि वालों के लिए और हम जान रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अब आपको हील करने के लिए, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से. सो लियो, सी राशि, अब आपको हील करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. वही मैसेजेस को लें जो आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करें. जो आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं वो किसी और के लिए होंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से कुछ गाइडेड मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचना चाहते हैं. ठीक है. सो लियो, सी राशि वाले, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस है. बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो. शफलिंग के टाइम पे भी ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था और मिल रहा है हमें टोटलिटी. कंपैरिजन, वी हैव अलोननेस, वी हैव एग्जॉशन, साथ ही मिल रहा है आइसोलेशन, साथ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन. बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो, ब्रेक थ्रू और टोटलिटी. ठीक है. थोड़ा सा कैमरे का एंगल आपके लिए मैं एडजस्ट कर लूँ ताकि सारे कार्ड्स आपको आराम से दिखें. देखिए लियोस, जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी तकलीफ आपने फेस की है लाइफ में इस हार्ट ब्रेक को लेकर के, उसने आपको बहुत हद तक तोड़ दिया है. ओके. तोड़ने के साथ साथ में आप अपने आप से इस दर्द से निकल नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीजंस. कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज में, कहीं ना कहीं परेशानियों में है, कहीं ना कहीं दिक्कत ने अभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है. आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं आकर के आप फिर से रुक रहे हैं. हमें मिल रहा है कंपैरिजन का कार्ड. मतलब मुझे लग रहा है कार्ड्स को देख करके कि आप अपना कंपैरिजन अपने कल के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो फिर आप ये व्यक्ति को देख करके, ये व्यक्ति को ले करके अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या किसी और व्यक्ति को देख करके अपने साथ साथ, अपनी सिचुएशंस के साथ साथ कंपैरिजन करें. कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को देख करके कंपैरिजन कर रहे हैं, या परिस्थितियों के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो स्टक एनर्जीज आ रही है. ठीक है. और ये जो सिचुएशन है, इसने आपको उभरने नहीं दिया है, इसने आपको ग्रो नहीं करने दिया है. आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज के अंदर मुझे दिख रहे हैं. ओके. देखिए, ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपने बहुत बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत सारी उम्मीदें आपने लगा करके रखी हैं रिलेशनशिप के ऊपर. ठीक है. अगर बिजनेस के बारे में भी है तो भी सेम सिचुएशन है. हम हार्ट ब्रेक, एक ऑल ओवर हार्ट ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर बिजनेस या जॉब वगैरह में भी आपको चीटिंग मिली है, आपको डिच किया है किसी ने, तो सिचुएशन वही रहेगी, परिस्थितियां आप अपने हिसाब से देख लें. अब आपको क्या करने की ज़रूरत है. पहली बात, अपने आप को ये बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपने आप से कि आपके साथ में इस तरीके की तकलीफ़, इस तरीके का स्ट्रेस आ गया है. उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें. कहीं ना कहीं आप ऊपर छल्ले से, या कहीं ना कहीं अंदर से, फ्रॉम द डीप ऑफ योर हार्ट,
आप अभी भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं, अभी भी होप लगा करके बैठे हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी, परिस्थितियां सुधर जाएंगी, मगर वो नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है उसमें आ रहा है लेटिंग गो का कार्ड। ठीक है, लेटिंग गो का मतलब है उस चीज़ को अब आपको छोड़ देना है, जाने देना है, अपने आप को उस एनर्जी में से अब आपको निकालने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है लियोस। धीरे धीरे ही चीज़ें सेटल होंगी, सेट होंगी, आपके साथ में कंफर्टेबल होंगी, लेकिन बहुत धीरे होंगी। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज नहीं होने वाली है। आपके दिल के घाव, आपको ज़ख्म जो मिले हैं, आपको जो तकलीफ़ें मिली हैं, वो एक दो दिन में या कुछ ही महीनों में या एक दो साल में भी कंफर्टेबल नहीं होगा। होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। और हर एक इंडिविजुअल पर्सन का हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होता है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ भी, आप लोगों के साथ भी। अब आप इतना आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से एकदम कोल्ड हो गए, एकदम ठंडे हो गए। अब आप खुद को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, आपसे क्या मिस्टेक्स हुई थी, आपने क्या गलती करी है, नहीं करी है गलतियाँ, आपने क्या कहा, कैसा किस तरीके से कहा कि सामने वाले व्यक्ति को चोट लग गई, या सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां थोड़ी बहुत सामने वाले की भी गलती है, थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ों से हमें ही तकलीफ मिलनी चाहिए, यानी सामने वाले व्यक्ति को हमें ही डिच करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि भाई परिस्थितियां कुछ इस तरीके की थी, सामने वाला व्यक्ति अपनी मेच्योर्ड एनर्जीज में नहीं था जब सिचुएशंस प्लेस हुई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। देखिए, बहुत प्यारे दो कार्ड्स आए हैं, एक ब्रेक थ्रू का आया है, साथ ही लेटिंग गो का कार्ड आया है। अब आपको ये जो सिचुएशन है ना, देखिए आपने अपने आप को इस तरीके से एग्जॉस्टेड वाले एनर्जीज में रखा है। मतलब आपने बातचीत करना बंद कर लिया है, अपने आप को डिस्क्राइब करना, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप के बारे में समझना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, कहीं ना कहीं अपने आप को जकड़ लिया है नेगेटिविटी के अंदर। ओके, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप लोगों को फ्रेश एयर में जाने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली, थोड़ी भी नहीं। आप में से कुछ लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स आते होंगे, पैनिक अटैक्स आते होंगे, पता है कि नहीं पता है वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत जल्दी घबराहट हो जाती होगी, नर्वसनेस हो जाती होगी, बहुत जल्दी आप गिव अप कर लेते हैं, उठ करके खड़े होकर के भाग जाने का मन करता है। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। अगर कोई आपको कन्फ्रंट भी कर रहा है तब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस यहाँ नहीं रहना है, मुझे बस चले जाना है इस रूम में से, इस कमरे में से। और आपने अपने आप को, मेजॉरिटी ऑफ यू, आपने अपने आप को एक जगह पर, एक कमरे में लॉक करना ईजी समझा। ठीक है, बाहर की दुनिया से आपने बहुत कम कर दिया है अपना इंटरेक्शन, ये मुझे दिख रहा है इस कार्ड को देख करके। और ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, ये चीज़ें आपकी तकलीफ और बढ़ाती जा रही हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। इतना ज़्यादा आपकी ये एनर्जीज, नेगेटिविटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब आप जैसे कोल्ड हार्टेड हो गए हैं, इन शॉर्ट, कि अब आपको तकलीफ है, लेकिन अब आपको आंसू नहीं आते, अब आपको रोना नहीं आता है। इन शॉर्ट, आप अपने आप के अंदर अब एकदम चट्टान, बर्फ की तरह हो गए हैं। ठीक है, चट्टान इन द सेंस रॉक सॉलिड नहीं, लेकिन इन अ नेगेटिव वे। बर्फ कैसे बोलते हैं जिसको पिघलने के लिए आपने, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपने अपने इमोशंस है ना अंडरग्राउंड दबा दिए हैं, और वो इमोशंस को आप अपने सामने भी रूबरू नहीं होने देते, अपने सामने भी वो इमोशंस को अपने सामने भी आने नहीं देते। कहीं आपने उसे जाकर के लॉक कर दिया है, या इमोशंस को लॉक कर दिया है, या अपने आप को लॉक कर दिया है। और ये बात आपको जीने नहीं देगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि ये आपको खींच खींच करके पीछे लेकर के आएगी। देखिए, फॉर सम, अगर हमें कोई तकलीफ आ रही है, अगर हमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो हमारे पास में कुछ ही रास्ते होते हैं।
एक होता है उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, एक होता है उन प्रॉब्लम से डर के भाग जाना, एक होता है ये सोचना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम को ना मैं ताला मार करके कहीं बंद कर दूं, बस उसको मुझे सोचना ही नहीं है और मैं अपने आप को कहीं आगे अपनी लाइफ में बढ़ाना चालू कर दूं। मगर वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि जब भी आप अकेले होंगे, जब भी आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव होने की ज़रूरत होगी, तो वो मेमोरीज, वो ब्लॉकेजेस, वो तकलीफ़ें आपके सामने आती जाएंगी और आपकी एनर्जी ड्रेन करती जाएंगी, लेती जाएंगी आपकी एनर्जीज। तो आप आगे तो ऐसे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम्स को, तकलीफ़ों को कन्फ्रंट करें, उसके सामने जाएं, रूबरू जाएं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उसे फेस करें। क्योंकि देखिए लियोज, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आप अपनी लाइफ में कुछ डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लिए कोई नया प्रपोजल हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है। अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन जो आपका रास्ता है, अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया तो वो रास्ता आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, या तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी, या नेगेटिविटी ज़्यादा आएंगी, या कभी कभी आप ब्रोकन महसूस करेंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। हालांकि सिचुएशन हो या ना हो वो डिफरेंट बात है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है लियोस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हार्ट ब्रेक आ रहा है, लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है। एक बार फिर से खुद के ऊपर भरोसा रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों के ऊपर भी भरोसा करना है। कुछ लोगों की वजह से हम सभी लोगों के साथ में, या सभी लोगों के साथ में इंजस्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज सम कुछ लोग खराब हैं, इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग खराब हैं। लेकिन अपना चुनाव बहुत सोच समझ करके शांति से करना है। कौन दोस्त है, कौन हमारे फैमिली सर्कल के अंदर आ सकता है, कौन हमारे हमारे ग्रुप में आ सकता है। तो चुनाव जो करना है लियोज, वो बहुत सोच समझ करके करना है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, लेट दिस ऑल गो। उस एनर्जी में से, वो नेगेटिविटी में से आपको निकलना है। देखिए दोनों कार्ड्स आप देखिए, आपको समझ में आएगी मैं क्या कह रही हूँ। जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है ना, ये आ रहा है एग्जॉशन। ये आपकी मनोस्थिति हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या फेज में हैं, ठीक है। ये बात आपको, इस तरीके की एनर्जीज, ये डार्क एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, सफोकेटेड फील होता होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आपको एक्चुअली चोक फील होता होगा, सफोकेटेड फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा किसी ने गला दबा दिया है, किसी ने मेरी नाक पे कुछ रख दिया है, इस तरीके से। ये एनर्जीज में से आपको ये ब्रेक थ्रू, एक बहुत खूबसूरत कार्ड है ब्रेक थ्रू। सब कुछ तोड़ ताड़ करके, सब कुछ, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, वो सारी परेशानियां, वो डार्क चीज़ें जो भी थी, ख़त्म हो गया, उसको जाने देना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू, जस्ट ब्रेक इट थ्रू। साथ ही चीज़ें बदलेंगी, लेकिन एनर्जीज बहुत धीरे आ रही है। हमें मिल रहा है स्लोइंग डाउन का कार्ड। धीरे धीरे ही चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बदलेंगी ज़रूर। देखा आपने कछुआ कैसा होता है, स्टेबल होता है, कछुआ धीरे चलता है, क्यों। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना भी, कि धीरे धीरे ही चीज़ें बेटर होती हैं, धीरे धीरे ही हम अपने घाव, अगर घाव है तो ज़ख्म को भरने में टाइम लगता है, चाहे वो जितना गहरा ज़ख्म है उतना गहरा ही उसका हीलिंग का प्रोसेस होता है, ओके। टोटलिटी का कार्ड आ रहा है, गाइडेंस आप अगर लेना चाहे तो किसी से ले सकते हैं, हमें गाइडेंस का भी कार्ड मिल रहा है। वाओ, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, अगेन बहुत ही प्यारा कार्ड। स्लोइंग डाउन के साथ साथ मोमेंट टू मोमेंट, यानी धीरे धीरे, फूक फूक के, प्यार से, एक सारे नॉलेज के साथ में, अपने होश में, पूरी एनर्जीज में, कंफर्ट में आपको लाइफ में अब आगे बढ़ना है और धीरे धीरे बढ़ना है। आप इस कार्ड को देखिए, बहुत ही प्यारा कार्ड है। बहुत ध्यान से, धीरे से, शांति से सारी एनर्जीज को रिकलेक्ट करके अपने आप को फिर से बना करके धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़ना है। और प्यार से मेरे कहने का मतलब है
कि एक्सेप्ट हो गया कि भाई प्रॉब्लम थी, ठीक है, ओके, अभी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हम अपने एक्शंस के बारे में कुछ कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं या कोई हमें समझा सकता है, लेकिन हम XYZ जिसने हमको तकलीफ पहुंचाई है, हम उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो उनकी बुद्धि है, उनका नॉलेज है और उनके सेंसेस हैं, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, उसको छोड़ देना है। लेट कर्मा डू देयर वर्क, बिकॉज हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी होगा, कर्मा इज द बेस्ट थिंग। आज चाहे वो हो कि नहीं हो, हमें रिवेंज भी नहीं लेना है, जस्ट लेट इट गो। रिवेंज लेकर के क्यों अपने हाथ खराब करने हैं, हमारा कर्मा क्यों खराब करना है। सो रिवेंज भी नहीं लेना है, उसको जाने देना है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ आप लोगों को तकलीफ है, आप लोग मैसेजेस करते हो जिस तरीके से, मैं समझ सकती हूँ कि दर्द है बहुत ज़्यादा। आप सामने वाले को तकलीफ हो तो आपको खुशी मिलेगी, मगर एक्चुअल में नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, आपकी फीलिंग्स ट्रू थी, सामने वाले ने जो किया वो उनका कर्मा था। हमारा कर्मा ये है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें, अपने आप को उस तकलीफ, उस नेगेटिविटी से अलग कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। बाकी जो यूनिवर्स ने, ईश्वर ने उस व्यक्ति के लिए सोचा होगा वो उनके साथ होगा। उसमें आपको, मुझे, हमें किसी चीज़ को अंदर जाकर के कमेंट्स करने के लिए या नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ क्यों गंदा करना, हमारा मुंह क्यों गंदा करना, राइट। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। दिस इज, ये इतना क्यूट और इतना हल्का, ये बार बार गिर जाता है। चलिए लियोस, सी राशि देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या डिवाइन गाइडेंस है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी वॉल के सामने आएगी आपसे इसे देख सकते हैं। अगर हार्ट ब्रेक है तो डेफिनेटली रेजोनेट भी होगा। Dissolve all boundaries with love, nothing more than it. Love is everything। और मैं लव को सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि एक रिलेशनशिप हो किसी के साथ में। लव कैन बी डिवाइन लव, वो प्यार, वो मोहब्बत जो आप किसी और में देख रहे हैं, किसी और में ढूंढ रहे हैं, वो प्यार और वो मोहब्बत जो आपके दिल में है, लेकिन आप वो प्यार खुद से नहीं कर रहे, खुद के रूबरू उस प्यार को नहीं ला रहे। हम अक्सर किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हम उनको सब कुछ दे देते हैं या सब कुछ देना चाहते हैं, तो हम खुद को क्यों नहीं दे सकते। वही एक्सपेक्टेशंस जब हम किसी और से रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम खुद से क्यों फुलफिल नहीं करते। हम प्यार में फ्लावर्स दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, XYZ बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं, लाविश डिनर कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं। सो वो चीज़ें हम खुद से क्यों नहीं करते। बिकॉज हमें खुद को भी पैम्पर करना, खुद से भी खुद को पैम्पर करके खुद से मोहब्बत करना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, हम ये क्यों नहीं करते। करना चाहिए, हम सभी को ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं एक दिन अच्छा वीडियो कभी ट्राई करूँगी बनाने के लिए, आप लोग बताओगे तब। सो सेल्फ लव में ऑपरेट करें लियोज, बिकॉज वही चीज़ है, किसी और से मिला नहीं मिला, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, बात ही ख़त्म। हम खुद ही अपने लिए बहुत है। इस तरीके की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है आपको। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।